आप जब भी जेमस्टोन लेने जाते होंगे, आपने एस्ट्रोलॉजर को कई बार कहते हुए सुना होगा कि जो भी आप स्टोन परचेज करेंगे वो ज़्यादा हार्डनेस वाला स्टोन लें। और कई बार आप जेमोलॉजिस्ट ज्वेलर से भी पूछते होंगे कि हमें जो स्टोन चाहिए वो हमें ज़्यादा हार्डनेस वाला चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो हार्डनेस रहती है जेमस्टोन की वो फिक्स रहती है और वो उसकी प्योरिटी के हिसाब से कम ज़्यादा नहीं होती। एक मो स्केल रहती है, मो हार्डनेस स्केल, एक पैरामीटर है जो 1 से लेके 10 तक काउंट होता है। और उसमें सबसे जो हार्ड मटेरियल रहता है, जिसकी हार्डनेस 10 होती है, 10 होती है, वो डायमंड माना जाता है। और बाकी आप देख सकते हैं अदर स्टोन्स की अलग अलग हार्डनेस रहती है और वो फिक्स रहती है, वो उसकी प्योरिटी के हिसाब से कम ज्यादा नहीं होती। तो आप कभी भी इन चीजों को लेके कंफ्यूज ना हो कि इस पत्थर की हार्डनेस कितनी है। अगर आपने कोई स्टोन परचेज करा है, मान लीजिए आपने पुखराज नीलम लिया है, उनकी हार्डनेस 9 रहती है, वो 9 ही रहेगी। वो प्योरिटी के हिसाब से ना 10 हो जाएगी ना 8 हो जाएगी, वो फिक्स रहेगी 9। ऐसे ही डायमंड की हार्डनेस 10 रहती है और बाकी स्टोन्स की सबकी एक फिक्स रहती है और वो कम ज्यादा नहीं होती। अब हम बात करते हैं उन सर्टिफिकेट्स की जिन पर हार्डनेस लिखी आती है। तो क्या वो हार्डनेस लिखना सही है? सर्टिफिकेट पे जो भी डिटेल्स आती हैं वो डिटेल्स रहती हैं जो टेस्ट लैब में उन पे किए गए हैं। जो भी पर्टिकुलर आपने स्टोन लिया है उस पर जो टेस्ट किए गए हैं, उनकी जो रीडिंग आती है उनको सर्टिफिकेट पे लिखते हैं। जैसे मेजरमेंट रहता है, वजन रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है। कई बार सर्टिफिकेट पे आपने देखा होगा हार्डनेस भी लिखी रहती है, पर ऐसी कोई मशीन नहीं होती जिससे हार्डनेस चेक करी जाए बिना स्टोन को खराब किए। ये आप अपने सामने देख सकते हैं, ये पेन्स रहती हैं हार्डनेस चेक करने की। उस पे स्टोन को घिस के चेक किया जाता है कि इसकी हार्डनेस कितनी है। स्टोन्स की हार्डनेस पता करने का यही तरीका रहता है। अगर कोई स्टोन की हार्डनेस 5 है तो उसको दूसरे स्टोन से जिसकी हार्डनेस 5 होगी उसी से घिसा जाएगा, उसी से वो घिस पाएगा। या फिर वो उसकी हार्डनेस 5 से ज्यादा हो, उससे हार्ड पत्थर हो, उससे वो घिसा जाएगा, उससे कम वाले से वो नहीं घिसेगा। तो आप कोई भी कीमती पत्थर लेते हैं, उस पर कोई भी लैब, कितनी भी बड़ी लैब, ऐसा कोई टेस्ट नहीं करती जिससे आपका स्टोन खराब हो। उसको स्टोन को घिस के नहीं देखते। कुछ ऐसे ही टेस्ट होते हैं जिससे आपके स्टोन को में कोई खराबी नहीं होती। और जिन सर्टिफिकेट्स पे आप देखते हैं हार्डनेस लिखी रहती है, वो बस ऐसे ही लिख देते हैं। जो भी रीडिंग्स ऑलरेडी निकाली गई हैं स्टोन्स की, वो सर्टिफिकेट पे वो लिख देते हैं। ऐसी कोई मशीन नहीं होती जो हार्डनेस पता करे। तो ऐसे सर्टिफिकेशन पे भी आप बिल्कुल बिलीव ना करें। कोई भी आप अच्छी लैब देखेंगे, IGI, GIA, IIGJ, जो गवर्नमेंट लैब हैं, जो प्राइवेट बड़ी बड़ी लैब हैं, उनकी भी आप सर्टिफिकेट देखेंगे, वहां पे भी कोई हार्डनेस नहीं लिखी रहती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको मिल जाएगी, माइक्रोस्कोप का जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया है वो देखने को मिल जाएगा, लेकिन हार्डनेस आपको लिखी नहीं मिलेगी। तो अगली बार आप जब भी स्टोन लेने जाएं एकदम बेफिक्र रहें। जो भी आप स्टोन परचेज करेंगे, अगर वो नेचुरल है तो उसकी हार्डनेस जो है वो फिक्स रहेगी, वो कम ज्यादा नहीं होगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे डेंसिटी के ऊपर भी लोगों को कंफ्यूजन रहता है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है, डेंसिटी रहती है, वो कम ज्यादा होती है कि नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। चलिए फिर मिलते हैं।